बगदाद का मदरसा अब आरिफ के नाम से गूंज रहा था। जहां कल तक लोग उसकी फटी पोशाक और गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वहीं आज वही लोग उसे इज्जत से आरिफ भाई कहकर बुलाते। लेकिन शोहरत कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ जलन और दुश्मनी भी चलती है। मदरसे में एक और छात्र था, कासिम। कासिम अमीर घराने से था, नए कपड़े, ढेरों किताबें और हर काम में नखरे। लेकिन इल्म में वो कभी आरिफ के बराबर नहीं आ पाया। जब इम्तिहान में आरिफ का नाम सबसे ऊपर आया तो कासिम की आंखों में नफरत भर गई। ये गरीब लड़का कैसे हम अमीरों से आगे निकल सकता है? वो मन ही मन जलने लगा। धीरे धीरे उसने आरिफ के खिलाफ फुसफुसाहट शुरू कर दी। तुम जानते हो, आरिफ दिखावे के लिए मेहनत करता है। वो उस्ताद को खुश करने के लिए किताबें रटता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ भी गए। एक दिन कारी यूसुफ ने सब छात्रों को बुलाया। अगले महीने शहर के सबसे बड़े जामे मस्जिद में एक मुबासा, इल्मी बहस होने वाली है। वहां पूरे बगदाद के आलिम और छात्र मौजूद होंगे। जो वहां कामयाब हुआ, उसकी शोहरत पूरे मुल्क में फैल जाएगी। ये सुनकर सबके दिल धड़क उठे। आरिफ भी चुपचाप सोच रहा था, क्या मैं इतना काबिल हूं? लेकिन सलीम, उसका अनाथ दोस्त, ने कंधे पर हाथ रखा। तू वही लड़का है जो भूख और मजाक सहकर यहां तक पहुंचा है। अब तुझे पीछे नहीं हटना। कासिम ने ठान लिया था, मैं इस गरीब को सबके सामने गिराऊंगा। उसने रातों को झूठी बातें गढ़ी और बाकी बच्चों में फैलाने लगा कि आरिफ चोरी करता है या किताबों के पन्ने चुपके से उठा लेता है। कुछ बच्चों ने आरिफ से मुंह फेर लिया। आरिफ का दिल टूटा, लेकिन उसने सब्र किया। रात को उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मुझे सच के रास्ते पर कायम रख, चाहे लोग मेरे खिलाफ क्यों ना हो। आखिर वो दिन आ गया। जामे मस्जिद के विशाल हॉल में हजारों लोग जमा थे। मंच पर बड़े बड़े आलिम बैठे थे। उनके सामने छात्रों को खड़ा होना था और सवालों के जवाब देने थे। सबसे पहले कासिम का नाम पुकारा गया। वो बड़े आत्मविश्वास से उठा, लेकिन 2 सवालों के बाद ही उसकी जुबान लड़खड़ा गई। लोग बुदबुदाने लगे। फिर पुकारा गया, आरिफ बिन हसन। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आरिफ धीरे धीरे मंच पर आया। उसके कपड़े अब भी सादे थे, लेकिन आंखों में अजीब सुकून था। पहला सवाल आया, इल्म और अमल में कौन बेहतर है? आरिफ ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कहा, इल्म बिना अमल के अंधा है और अमल बिना इल्म के गूंगा। दोनों का मेल इंसान को कामयाबी देता है। दूसरा सवाल आया, कुरान की वो आयत सुनाओ जिसमें सब्र का जिक्र है। आरिफ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ आयत पढ़ी और उसका तफसीर भी बयान कर दिया। लोग हैरान रह गए। एक एक कर जितने भी सवाल आए, आरिफ ने सबका जवाब सलीके से दिया। आखिर में हॉल तालियों और माशाअल्लाह की आवाज से गूंज उठा। उस दिन के बाद बगदाद में हर जगह आरिफ का नाम लिया जाने लगा। लोग कहते, देखो, ये वही लड़का है जो गांव से आया था और अब आलिमों के बीच चमक रहा है। कारी यूसुफ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि इल्म की प्यास गरीबी से बड़ी है। लेकिन जितनी जल्दी शोहरत मिलती है, उतनी ही जल्दी इम्तिहान भी आते हैं। एक शाम जब आरिफ मस्जिद से लौट रहा था तो एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी। उसने धीरे से कहा, बेटा, तेरे अंदर रोशनी है, लेकिन सावधान रहना, हर रोशनी पर अंधेरा हमला करता है। आरिफ हैरान हुआ, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, अभी मुझे जानने की जरूरत नहीं, वक्त आने पर तू खुद समझ जाएगा। ये कहकर वो भीड़ में गुम हो गए। आरिफ देर तक सोचता रहा, ये कौन थे? इसी बीच गांव से खबर आई, उसके अब्बा हसन बीमार हो गए हैं। सलीमा अकेली उनकी देखभाल कर रही है। खबर सुनकर आरिफ का दिल टूट गया। वो तुरंत गांव लौटना चाहता था, लेकिन उस्ताद ने कहा, बेटा, इल्म का सफर अधूरा मत छोड़। तेरे अब्बा की दुआएं तेरे साथ हैं। आरिफ की आंखें भर आईं। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरे अब्बा को शिफा दे और मुझे काबिल बना कि मैं उनका सहारा बन सकूं। कासिम हार मानने वाला नहीं था। वो अब भी साजिशें करता रहा। कभी किताबें छिपा देता, कभी झूठी अफवाहें फैलाता, लेकिन हर बार सच सामने आ जाता। धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि असली जहरीला इंसान कौन है। लेकिन आरिफ ने कभी उसे बद्दुआ नहीं दी। उसका कहना था, अगर मैं बदला लूंगा तो मैं भी वही बन जाऊंगा जो वो है। कुछ महीनों बाद बगदाद के मुख्य आलिम ने ऐलान किया, हम एक ऐसे छात्र को चुनना चाहते हैं जो शहर के बच्चों को पढ़ाए। सबकी नजर आरिफ पर गई, लेकिन आरिफ ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मुझे पहले अपने इल्म को और गहरा करना है। लोग उसकी विनम्रता पर दंग रह गए। एक रात आरिफ ने अजीब सपना देखा। वो अपने गांव की गलियों में खड़ा था। उसकी मां और अब्बा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक अंधेरा छा गया और एक आवाज आई, आरिफ, असली इम्तिहान अभी बाकी है। वो चौंक कर उठ बैठा। दिल तेज धड़क रहा था।
बगदाद में आरिफ का नाम मशहूर हो चुका था। उस्ताद और बड़े आलिम उसकी तारीफ करते, छात्र उसे अपना आदर्श मानते। लेकिन उसके दिल का एक कोना हमेशा खाली रहता था। उसके अब्बा और अम्मा गांव में अकेले थे। एक दिन गांव से खबर आई, तेरे अब्बा हसन की तबीयत और बिगड़ गई है। ये सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू भर आए। वो तुरंत उस्ताद के पास पहुंचा। कारी साहब, मुझे अपने अब्बा के पास लौटना होगा। कारी यूसुफ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, इल्म का सफर वहीं मुकम्मल होता है जहां तू अपनी जिम्मेदारी निभाता है। जा और अपने माँ बाप की खिदमत कर, यही सबसे बड़ा अमल है। आरिफ ने सफर शुरू किया। रेगिस्तान की वही तपिश, वही आंधियां, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, बल्कि एक बेचैनी थी। क्या मैं अपने अब्बा से आखिरी बार मिल पाऊंगा? रास्ते भर उसने दुआएं मांगी। कभी कुरान की आयतें पढ़ता, कभी आंखें बंद करके माँ बाप का चेहरा याद करता। आखिरकार वो अलहमरा पहुंचा। वो वही गांव था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। मिट्टी के घर, तंग गलियां और लोग वही। लेकिन आज लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो वही हसन का बेटा है, लेकिन कैसे बदल गया है? उसकी आंखों में अब डर नहीं था, चेहरा इल्म और रोशनी से भरा था। घर पहुंचकर उसने देखा, अब्बा हसन बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा कमजोर लेकिन आंखों में चमक। सलीमा उनके पास बैठी थीं। आरिफ दौड़कर अब्बा के हाथ पकड़ लिया। अब्बा, मैं आ गया हूं। हसन ने कांपते होंठों से कहा, बेटा, मैं तुझ पर फख्र करता हूं। तूने हमारी दुआओं को जाया नहीं किया। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब्बा, अब मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरिफ की वापसी की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके पास आने लगे। कोई बीमार था तो दुआ करवाने आया, कोई झगड़े का मसला लेकर। आरिफ सबको सब्र और इंसाफ की राह दिखाता। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, अब वो मस्जिद में बैठकर आरिफ की बातें सुनते। एक दिन अचानक कासिम गांव पहुंचा। वो वही था जिसने बगदाद में आरिफ के खिलाफ साजिशें की थीं, लेकिन अब उसका हाल बदल चुका था। कपड़े मैले, चेहरा थका हुआ। वो सीधे आरिफ के पास आया और रोते हुए कहा, भाई, मैंने तुझसे बहुत नफरत की, लेकिन तूने कभी बदला नहीं लिया। अब मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। आरिफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर तौबा कर ले तो अल्लाह भी माफ कर देता है। कासिम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहीं से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में कहत सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूख से परेशान। गांव वाले आरिफ के पास आए। तुम ही बताओ, हम क्या करें? आरिफ ने सबको मस्जिद में जमा किया। उसने कहा, भाइयों, ये अल्लाह का इम्तिहान है। हमें सब्र करना होगा और दुआ करनी होगी। अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत जरूर बरसाएगा। उसने बच्चों को खाना बांटा, बूढ़ों की मदद की और औरतों को हिम्मत दी। खुद कई बार भूखा रहा, लेकिन दूसरों को खिलाया। कुछ हफ्तों बाद बारिश हुई। खेत हरे हो गए। लोग खुशी से रो पड़े और बोले, ये सब आरिफ की दुआओं की बरकत है। इसी दौरान हसन की तबीयत और बिगड़ गई। आखिरी वक्त में उन्होंने आरिफ को बुलाया और कहा, बेटा, याद रख, इल्म का असली मकसद लोगों को फायदा पहुंचाना है, ना कि शोहरत पाना। तू हमेशा गरीब और मजलूम के साथ खड़ा रहना। आरिफ रो पड़ा। अब्बा, मैं वादा करता हूं। कुछ देर बाद हसन की रूह परवाज कर गई। पूरा गांव उनके जनाजे में शामिल हुआ। अब आरिफ सिर्फ बेटा नहीं रहा था, बल्कि पूरे गांव का सहारा बन गया था। लोग उसे शेख आरिफ कहकर बुलाने लगे। उसने गांव में एक छोटा मदरसा खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त इल्म दिया जाने लगा। एक रात जब वो अकेला बैठा था, तो आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं वही छोटा बच्चा हूं जिसने एक दिन तुझसे दुआ की थी कि अपने माँ बाप को खुशियां दूं। तूने मेरी दुआ सुन ली। उसकी